आज एफएमसीजी कंपनियों पर नजर रखते हैं। कोलगेट के नंबर्स पर स्टॉक अच्छा रिएक्ट करता हुआ दिखाई दिया। इंडेक्स खुद एफएमसीजी का करीब 85.2 पर है, लेकिन कोलगेट डबल डिजिट टूथपेस्ट सेल्स के बाद आज देखिए स्टॉक 6% ऊपर अभी भी कारोबार कर रहा है। 2000 का इसने ऑल टाइम हाई या फिर आज का हाई ऑफ कॉस्ट छुआ है। अच्छा, दूसरी तरफ नेस्ले के नंबर्स आए हैं और नेस्ले के केस में मार्जिन 22.7% के आसपास आ खड़े हुए हैं। जो इनकम है वो उम्मीद से बेहतर है, लेकिन स्टॉक थोड़ा सा अंडर परफॉर्म इसीलिए कर रहा है डिस्पाइट द फैक्ट कि मुनाफा इन लाइन है कि डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ में पिकअप नहीं है। डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ का आंकड़ा 14% के आसपास दर्ज हुआ है, जहां पर अनुमान था 16 से 18% तक के आंकड़े की। तो वो एक फैक्टर है जो थोड़ा सा ड्रैग करेगा स्टॉक को, और स्टॉक इस समय देखते ही देखते करीब करीब 80 रुपए की गिरावट पर कर रहा है ट्रेड। तो फ्लैटिश है वो काउंटर, ऑफ कोर्स 22,000 का शेयर है और ये सेकेंड क्वार्टर रहेगा कैलेंडर ईयर का जो कंपनी ने अपने नंबर्स पोस्ट किए हैं। तो ये फिलहाल रिजल्ट्स के लिहाज से रिएक्शन, लेकिन हमारे जानकारों ने किस तरह के नतीजे पेश किए हैं कल तक वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। मुकाबला काफी दिलचस्प है। प्रशांत लीड कर रहे हैं 9% के रिटर्न के साथ, रुचित उनके ठीक पीछे 8.5% के रिटर्न और रूपक के है 4% के रिटर्न। ये है कल दोपहर तक की स्थिति। वेरी क्विकली रुचित, आज एक्सपायरी का दिन, निफ्टी बैंक और निफ्टी एक अच्छी तेजी दिखाने के बाद अब थोड़ा सा विराम ले रहे हैं। आज के लिए इंडेक्स की स्ट्रैटेजी क्या है, पहले वो बताइए। रुचित आपसे पूछ रही हूँ, इंडेक्स पर क्या कॉल है? जी वेरी गुड मॉर्निंग अर्षदा जी। सो आई थिंक मार्केट्स फिलहाल तो इंडेक्स फ्रंट पे थोड़ा रेंज में लग रहा है, लेकिन 19,800 और 19,750 ये आइडियली एक ऐसा रेंज है जहां पे आज इंट्राडे सपोर्ट प्लेस है। तो डाउनसाइड यहाँ से लिमिटेड लग रहा है। मे बी हम लोअर एंड ऑफ द रेंज अगर 19,750 के आसपास टेस्ट करें तो वहां पे फिर से सपोर्ट रहेगा और वहां से सेकंड हाफ में एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के 46,000 के पुट ऑप्शंस में अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप आज सुबह से देखा गया है। सो ये ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख के तो लग रहा है कि आज डाउनसाइड लिमिटेड रहेगा। 19,750 के आसपास अगर थोड़ा सा डिप मिलता है तो वहां पे इंडेक्स में खरीदारी की जा सकती है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए लेवल्स क्लियरली इंडेक्स पर। चलिए एक एक करके आपके पोर्टफोलियो को भापना शुरू करते हैं। रूपक का पोर्टफोलियो प्लीज स्क्रीन पर लेकर आइएगा, देखते हैं वहां पर किस तरह का प्रदर्शन रहा है। ये 4% के रिटर्न्स किन स्टॉक्स के बदौलत आए हैं? इंडस टावर में इन्होंने एग्जिट कर लिया और टानला में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। आपका इंडस टावर तो खूब चला था रूपक आज कल के सत्र में। आज के लिए नया ट्रेड क्या रहेगा? आज का नया ट्रेड रहेगा मेरा सेंसर टेक। स्टॉक ने एक अच्छी खासी अपमूव दिखाया, ऑलरेडी एक अपट्रेंड में है और मूविंग एवरेज को सस्टेन कर रहा है और कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी है स्टॉक में। तो मेरे ख्याल से स्टॉक ऊपर के लेवल 570 तक जा सकता है और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 484 में। जेंसार टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं, राइट? जेंसार टेक्नोलॉजी, हाँ जेंसार। आप डायरेक्टर साहब, आपने गलती से जेन टेक्नोलॉजीज, वो डिफेंस वाली कंपनी फायर कर दी। जेंसार स्क्रीन पर लेकर आते हैं और अब आप प्लीज कृपया करके लेवल्स दोहराएंगे। 530 आपने कहा टारगेट रहेगा। टारगेट 550। ओके, और स्टॉप लॉस रहेगा 484 का। 484 का। तो जेंसार टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं इस समय। रूपक, स्टॉक 9 साढ़े 9 रुपए की बढ़त दिखा रहा है, लगभग 2% के गेंस। 550 का टारगेट, 484 का स्टॉप लॉस रहेगा। प्रशांत का पोर्टफोलियो अब स्क्रीन पर आ जाएगा और उनके आउट परफॉर्मिंग काउंटर्स कौन से रहे हैं वो पहले आपको दिखा देते हैं। RVNL जहां पर OFS का अपडेट आ चुका, वो स्टॉक से एग्जिट कर लिया और KEC इंटरनेशनल भी आज सुबह में इन्होंने बुक किया है। बताइए प्रशांत, आज का नया ट्रेड। जी आशा जी, गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग टू द पैनल। सभी दर्शकों को नमस्कार। तो कल जो बैंक निफ्टी पे एक डिस्कशन की थी कि अगर हम 45,800 के ऊपर ट्रेड करें तो 46,250, मुझे लग रहा है वो टारगेट आ चुके हैं बैंक निफ्टी में। जहां तक आज के स्टॉक्स की बात है तो मुझे इमामी लिमिटेड काफी अच्छा लग रहा है, 450 के ऊपर स्पॉट ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 425, 425 और जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो करीबन 495, 500 का टारगेट मान के चलेंगे 500। ओके, 500 का टारगेट इमामी में तेजी की तरफ का ट्रेड आता हुआ। ये काउंटर अब 4% ऊपर कारोबार कर रहा है और खरीदारी का कॉल प्रशांत ने दिया है। रुचित का पोर्टफोलियो अब स्क्रीन पर आ जाएगा और इन्होंने क्या ट्रेड्स इनफैक्ट कल सबसे ज्यादा एंजॉय किए और साथ ही साथ आज क्या कैरी किया है? तो JSFC कैरी किया है, मदरसन वायरिंग भी होल्ड कर रहे हैं।
रुचित, आज का नया ट्रेड क्या है? जी, मैं एक ट्रेड वापस से री एंट्री रहेगी। ये जो जीएमआर एयरपोर्ट्स मैंने रिसेंटली ट्रेड देके प्रॉफिट बुकिंग किया था, आई थिंक यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो बिल्कुल भी वीकनेस स्टॉक में नहीं आ रही है। और जो भी इंट्राडे चार्ट्स भी दिख रहे हैं लोअर टाइम फ्रेम के चार्ट 60 मिनट के, तो वहां पे भी 20 ईएमए आवरली चार्ट में भी स्टॉक ब्रेक नहीं हो रहे। सो ये क्लियर स्ट्रेंथ की साइंस है, तो स्ट्रेंथ कंटिन्यू रहेगी ऐसा लग रहा है। तो करंटली 48.90 के आसपास ट्रेड कर रहा है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की वापस से सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ पे अभी छोटा सा रहेगा 47.50 का, और 53 के अराउंड के टारगेट्स पोजिशनल स्टॉक में आ सकते हैं। 53 के टारगेट्स आपके रहेंगे और 45 के आसपास का स्टॉप लॉस। जीएमआर एयरपोर्ट में री एंट्री रुचित ने ली है। प्रशांत, इमामी के साथ कोई और ट्रेड है जो आप जोड़ना चाहेंगे? जी हर्षा जी, मैं थोड़ा वेट करूंगा और थोड़े दोपहर के सत्र में सेकंड ट्रेड लूंगा। रूपक, आपका क्या प्लान है? मेरा भी वेट करने का प्लान है। ओके, तो इस समय और कोई नए ट्रेड्स नहीं आएंगे। अच्छा, एक बार नेस्ले आपकी स्क्रीन पर दोबारा लेकर आते हैं, क्योंकि स्टॉक में अब दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। और प्रशांत, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, स्टॉक का चार्ट आप प्लीज देखिएगा। घरेलू जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो डिसअपॉइंटिंग है, 14.6%, जो मैं कुछ देर पहले बोल रही थी। 16 से 18% का अनुमान था, तो वहां पर एक मिस। एक्सपोर्ट रेवेन्यू ग्रोथ 25% पर आई है, ये उम्मीद से काफी बेहतर है। लेकिन साथ ही साथ ओवरऑल जो डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ है वो 4% के बीच आती हुई दिखाई दे रही है। एक्सपेक्टेशन थी ये 7 से 8% के आसपास रहेगी। तो वो डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ और ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ के फ्रंट पर स्टॉक ने किया है निराश। अब है तो ये बिग टिकट आइटम, 22,000 का स्टॉक है। ये 2% की वीकनेस क्या इंडिकेट कर रही है प्रशांत? जी हर्षा जी, अगर हम इस स्टॉक को देखें, करीबन पिछले 3 महीनों से ये एक रेंज में चल रहा है। वो रेंज है 22,000 से लेके 23,500। अब फिर से ये रेंज के लोअर लेवल पे आ रहा है। तो मैं वेट करूंगा कि क्या ये 22,000 पे आके स्टेबल होता है या उसको ब्रेक करता है। तो जिनके पास ये पोजीशन हो, उनको जो स्टॉप लॉस यूज करना होगा वो होगा 21,800, 21,800, यानी 22,000 के जस्ट नीचे। फ्रेश बाइंग में रेकमेंड करूंगा। अगर ये स्टॉक फिर से 22,000 से बाउंस करे तो फिलहाल मैं सिर्फ इसको रडार पे रखूंगा। और अगर ये रेंज के निचले लेवल से बाउंस करे तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट करूंगा, क्योंकि रेंज बाउंड स्टॉक्स जो होते हैं वो वोलेटाइल मार्केट में कंजर्वेटिव अप्रोच के जरिए एक डिसेंट रिटर्न देते हैं। तो ये फिलहाल आपके लिए नेस्ले डिप पर 22,000 के आसपास शायद बेहतर ट्रेड रहेगा। लेकिन क्लियरली जो वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी वो इन लाइन नहीं है, और उसी के बाद स्टॉक में अब हम देख रहे हैं ज्यादा प्रेशर बिल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। 650 रुपए की गिरावट, देखते ही देखते 3% का कट नेस्ले इंडिया इस समय आपको दिखा रहा है।